नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने 13 साल के बच्चे के लिए बनाया है और यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया है उसका बड़ा पन्ना है, तो ये मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपके पास छोटे पन्ने का कपड़ा है तो आप 2 मीटर कपड़ा लें। तो चलिए पहले हम पजामे की कटिंग करेंगे। देखिए, कपड़े को मैंने इस तरीके से डबल रखा है और इसको फिर से फोल्ड करना है। अब फोल्ड कितना करना है, देखिए जो भी हिप साइज़ है उसका चौथा भाग करके उसमें करीब 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें। इस साइज़ में हिप मेज़रमेंट 30 इंच है, उसके हिसाब से मैंने ये 10.5 इंच तक फोल्ड किया है। अब देखिए, ऊपर की तरफ से हम पहले 2 इंच पे मार्क करेंगे, ये हमारा फोल्डिंग का है। उसके बाद जो लेंथ है, यहाँ 32 इंच लेंथ है और उसके बाद फिर से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे जो कि हमारा इलास्टिक के लिए है। इस तरह जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब क्रॉच लाइन भी हमें सेम जितनी हमने विड्थ रखी है, जैसे मैंने 10.5 इंच तक फोल्ड किया था तो 10.5 इंच पे ही हम यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ अंदर की तरफ 2 इंच पे मार्क करके क्रॉच लाइन का शेप देंगे। अब पजामे की जो मोरी है वो मुझे 5.5 इंच रखनी है। 5.5 इंच पे एक मार्क कर लें और उसके बाद करीब 1 इंच सिलाई कर रख के और इस तरीके से इस मार्क को क्रॉच लाइन तक जोड़ लें। अब पूरे पजामे की मार्किंग हो चुकी है, पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपके पास जितना कपड़ा है उसमें से पहले पजामे के लिए कटिंग कर लें। देखिए, ये ऊपर की तरफ से फोल्ड होगा, यहाँ पे इस तरीके से कट लगा दें। तो स्टिचिंग के टाइम हमें ध्यान रहेगा कि कितना हमें अंदर की तरफ दबाना है कपड़ा। यहाँ पे भी हम इस तरीके से कट लगा देंगे। अब नाइट सूट की शर्ट के लिए ये मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा है। अब जितनी भी लंबाई रखनी है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। यहाँ मुझे 22 इंच लंबाई रखनी है तो 24 इंच मैंने कपड़ा कट किया है। यहाँ जो भी चेस्ट मेज़रमेंट है उसका चौथा भाग निकाल के उसमें 1.5 इंच लूजिंग दे दें, क्योंकि ये नाइट सूट के लिए है। और उसके बाद उसमें सिलाई का एक्स्ट्रा लें। जो ये हमारी शर्ट का फ्रंट पैनल बनेगा उसके लिए मैंने ये 2 अलग अलग पीसेस में कट कर रखा है, क्योंकि फ्रंट हमें ओपन रखना है। अब जो ये बैक पैनल वाला कपड़ा है इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लें। अब देखिए, स्लिट बनाने के लिए मैंने करीब 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, इस तरीके से एक्स्ट्रा रख लें। अब यहाँ पर हम शर्ट की मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग करेंगे। यहाँ जो शोल्डर लाइन है वो है मेरी 6.5 इंच। यहाँ 6.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, ये फुल शोल्डर लाइन है। यहाँ से देखिए, जो आर्म होल लेंथ है वैसे हम सेम रखते हैं, मगर ये नाइट सूट के लिए है तो इसमें थोड़ा सा लूजिंग देके 7 इंच पे हम मार्क करेंगे और इस तरीके से आर्म होल का शेप देंगे। अब देखिए, बाकी नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब यहाँ से सिर्फ आर्म होल की ही कटिंग होगी, बाकी हमने नीचे की तरफ स्ट्रेट इसलिए रखा है क्योंकि ये नाइट सूट के लिए है, तो पूरा लूजिंग के साथ ही हमें ये शर्ट स्टिच करना है। और देखिए, अगर फिर भी बच्चे की टमी निकली हुई है तो आप यहाँ से थोड़ा सा ए शेप देके और शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे। जो फ्रंट पैनल है वहाँ पे देखिए, इस मार्किंग के बाद आप करीब इस तरीके से 3.25 इंच पे मार्क कर लें। लंबाई में भी हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हम बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
कॉलर नेक की कटिंग के बाद यहाँ आर्म होल पर हम हल्की सी सिर्फ फ्रंट पैनल में फिर से कटिंग कर लेंगे। ये नाइट सूट के शर्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए ये मैंने 4 लेयर्स ली हैं स्लीव्स के लिए। यहाँ स्लीव्स की लंबाई 6.5 इंच है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और स्लीव्स की चौड़ाई भी हमें 8.5 इंच रखनी है। यहाँ 2.5 इंच इस तरीके से ड्रॉप लेके और स्लीव का शेप दे दें। अब स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव का ओपन जो भी साइज़ है उसका आधा करके और उस पर मार्क कर लें और सिलाई का एक्स्ट्रा रख लें। यहाँ मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है। अब इस तरीके से इसे फोल्ड करके और कट कर लेंगे। इतना हमारा फोल्डिंग का है। अब स्लीव को पूरा खोल के यहाँ पर भी फ्रंट के लिए इस तरीके से करीब आधे इंच तक कटिंग कर लें। स्लीव भी कट हो चुकी है। अब हम पहले पजामे की स्टिचिंग करेंगे। देखिए पजामे के जो 2 लेयर्स हैं दोनों को इस तरीके से आमने सामने रख कर और दोनों क्रॉच लाइंस को स्टिच कर लें। क्रॉच लाइन स्टिच होने के बाद दोनों क्रॉच लाइंस को इस तरीके से अच्छे से मिला लें। अब यहाँ से हम पहले नीचे की तरफ जो मोरी का हमने फोल्डिंग रखा है उतना फोल्ड कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 इंच रखा था तो इस तरीके से हमें 2 इंच तक इसे फोल्ड कर लेना है। दोनों मोरी हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ से पूरे में वी शेप में स्टिच करेंगे। पजामा रेडी करने के बाद इसको सीधा कर लें और इलास्टिक लगाने के लिए पहले एक सिंगल फोल्डिंग करें। अब उसके बाद यहाँ वेस्ट लाइन है मेरी 22 इंच तो उसका आधा हक करेंगे तो हम 11 इंच होगा तो उससे 2 इंच कम करना है। यहाँ मैंने 9 इंच का इस तरीके से इलास्टिक कट किया है। 9 इंच को हम डबल कर देंगे। ये टोटल 18 इंच का इलास्टिक है। अब इसको इस तरीके से अच्छे से फिक्स करके और राउंड बना देंगे। अब यहाँ पूरी वेस्ट लाइन पे हमें अच्छे से इसे फिक्स करना है। देखिए इस तरीके से इलास्टिक को घुमाते जाएं और पूरी वेस्ट लाइन पर फिक्स कर लें। एक तरफ से हम इलास्टिक को बाहर निकालते जाएंगे और दूसरी तरफ हम इसको स्टिच करते जाएंगे। ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। देखिए बहुत ही आसान है इलास्टिक लगाना भी। बस एक तरफ से आपको खींचना है इलास्टिक को और दूसरी तरफ से स्टिच करते जाना है जब तक पूरी वेस्ट लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती। देखिए इलास्टिक भी रेडी हो चुका है। पूरा पजामा रेडी होने के बाद अब हम शर्ट को स्टिच करेंगे। शर्ट के लिए पहले हम स्लीव्स को जितना फोल्ड करना है उतना फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स फोल्ड करके और रेडी करेंगे। स्लीव्स रेडी हो जाने के बाद अब जो हमारा फ्रंट पैनल है उसको हम रेडी करेंगे। अब इसके लिए हमने सेम लंबाई की स्ट्रिप्स ली है। अब यहाँ जो गले की चौड़ाई है उसे करीब 1 इंच चौड़ी रखी है मैंने। अब यहाँ पे हम इस स्ट्रिप के ऊपर भी फिर से इस नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ तक देखिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। उसके बाद फिर से 1 इंच पे मार्क कर लें और इस तरीके से छोटा सा कट लगा दें। जब हम शर्ट का कॉलर बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा इस तरीके से मुड़ेगा। अब देखिए ये जो दोनों स्ट्रिप्स हैं पहले इनको साइड से फोल्ड कर लें।
दोनों स्ट्रिप्स को हम यहाँ से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब स्टिच करने के बाद हम फ्रंट पैनल का एक एक साइड लेंगे। ये मैंने सीधा रखा है। अब इसके ऊपर इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से सेट करके जहाँ पर हमने कट लगाया था उसके बाद हमें इस तरीके से पूरे में स्टिच करना है। ऊपर की तरफ वाला हिस्सा हमें छोड़ देना है और कट के बाद हमें स्टिच करना है। दोनों साइड मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से पीछे की तरफ मोड़ देंगे। देखिए दोनों फ्रंट पैनल इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। देखिए नाइट सूट के लिए जो हम कॉलर बना रहे हैं वो आधा कंप्लीट हो चुका है। स्लिट एक दूसरे के ओवरलैप होंगी और यहाँ पर हम बटन्स लगाएंगे। अब हमें पहले यहाँ शोल्डर लाइन को जॉइन कर लेना है। फ्रंट पैनल और बैक पैनल को आमने सामने रखकर यहाँ शोल्डर लाइन को स्टिच कर लें। शोल्डर लाइन स्टिच करने के बाद स्लीव्स हमने रेडी करके रखी है। अब यहाँ आर्म होल पर हम स्लीव्स लगा देंगे। दोनों स्लीव्स को अच्छे से यहाँ पर आर्म होल पर स्टिच कर लें। स्लीव्स लगने के बाद यहाँ पर जितना भी आपने सिलाई का रखा है वो साइड्स बंद करके और नीचे की तरफ पूरे में इस तरीके से 1 इंच तक फोल्ड कर लें। पूरी शर्ट इस तरीके से रेडी हो जाने के बाद अब हम कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। अब देखिए जो खुला हुआ साइड है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पूरे नेक पर इस तरीके से टेप को घुमाते जाएं और यहाँ तक कॉलर के लिए मेज़रमेंट लें। यहाँ मेरा 12 इंच का कॉलर आ रहा है। कॉलर के लिए मैंने ये 2 स्ट्रिप्स रखी हैं। अब इनको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ कॉलर 12 इंच का है तो ये मैंने फ़ोल्ड किया है तो यहाँ हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद इसमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ कॉलर की लंबाई मैंने रखी है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क करके और हल्की सी गोलाई दे दें। अब देखिए यहाँ से कॉलर को इस तरीके से कटिंग नहीं करनी, या तो आप स्ट्रेट ले लें या इस तरीके से अंदर की तरफ ले लें। अब हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। कॉलर की कटिंग के बाद नीचे जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पे इस तरीके से आधा इंच दोनों तरफ छोड़ के और उसके बाद हमें स्टिच करनी है। आधा इंच तक हमें खुला रखना है। अब यहाँ तक कॉलर की स्टिच करने के बाद कॉलर के दोनों कोनों पर इस तरीके से स्लांट में कट कर लें तो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो इकट्ठा नहीं होगा। और जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पर भी कट लगा दें और कॉलर को सीधा कर लें। देखिए कॉलर इस तरीके से पूरा रेडी हो चुका है। ये फोल्ड होगा तो आधा अंदर की तरफ मुड़ेगा और आधा बाहर की तरफ रहेगा। अब कॉलर लगाने के लिए शर्ट को उल्टा रखें। अब यहाँ से कॉलर को लगाना स्टार्ट करें। कॉलर को बिल्कुल लूज छोड़ना है और पूरे नेक पर हमें इसे अटैच करना है। यहाँ दूसरी साइड जहाँ तक हमने खुला रखा है वहाँ तक ये कॉलर स्टिच होगा।
अब देखिए कॉलर हमारा एक साइड से लगने वाला है, बिल्कुल एंड तक इसे अच्छे से कंप्लीट करें। अब शर्ट को सीधा करके इस कॉलर को हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे। अब यहाँ से जो सिलाई का है उसे अंदर की तरफ दबा के और यहाँ कॉलर को हम स्टिच करेंगे। यहाँ किनारी पर स्टिच करना है। यहाँ कॉलर को बिल्कुल सीधा रखें और इसके किनारी पर स्टिच करते जाएं। ये नाइट सूट की जो शर्ट है वो भी हमारी कंप्लीट होने को है। यहाँ कॉलर भी हमारा अच्छे से फिक्स हो चुका है। यहाँ स्लिट पे हम बटन्स लगाएंगे। देखिए इस तरीके से पूरा नाइट सूट मेरा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।